नमस्कार, 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इसमें आपको पहली खबर हम बताएंगे अमरनाथ यात्रा से जुड़ी, जहां यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल अलर्ट मोड पर आ गए हैं। दूसरी बड़ी खबर आपको दिखाएंगे यूपी के वाराणसी से जुड़ी हुई, जहां उत्तर प्रदेश का काशी क्राउड मैनेजमेंट का मॉडल बनने जा रहा है। और तीसरी बड़ी खबर राजस्थान से होगी, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 7,000 नवनियुक्ति कार्मिकों को ज्वाइनिंग लेटर थमाने वाले हैं। और चौथी बड़ी खबर झारखंड से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को 148 दिन बाद जेल से रिहा हुए हैं। और पांचवी बड़ी खबर T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी है, जहां आज इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच में फाइनल मुकाबला खेला जाना है। बारबाडोस में मैच होगा और बारिश के आसार हैं, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा किस तरीके से आज का मैच रहेगा, क्योंकि कल के लिए भी रिजर्व डे रखा गया है। 5 बड़ी तस्वीरें, बड़ी खबर 2 बजे दोपहर की 5 बड़ी खबर, जहां पहली खबर आपको आस्था की यात्रा की दिखाएंगे, जहां अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, व्यवस्थाएं पुख्ता कर ली गई हैं, जवान तैनात हैं। और साथ ही दूसरी खबर आपको काशी से दिखाएंगे, जहां भीड़ प्रबंधन में रिकॉर्ड बनाएगा उत्तर प्रदेश का वाराणसी। तो चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां पहली खबर की ओर रुख करेंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए शुक्रवार को पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो गया है। अगले 52 दिनों तक यात्रा चलेगी और ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार किया है। आसमान से जमीन तक सीसीटीवी, ड्रोन जैसे उपकरणों से नजर रहेगी। और पहली बार रात के समय भी काम करने वाले ड्रोन यात्रियों की सुरक्षा में लगाए गए हैं। प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर से पवित्र गुफा तक 90,000 जवान तैनात किए गए हैं, जो हाईवे, लंगर स्थलों, आधार शिविरों, यात्री निवासों आदि पर सुरक्षा संभाल रहे हैं। और यात्रियों को लेकर जाने वाले काफिले में शामिल तमाम बसों की पुख्ता जांच भी की गई है। और एक एक बस की सीट से लेकर डिक्की तक जांच की गई है। चालकों को कहा गया है कि वे यात्रियों को बस में चढ़ाने से पहले बस को पूरी तरह से चेक कर ले, ताकि किसी भी तरह सुरक्षा में चूक ना हो। बेस कैंप से लेकर गुफा तक के सभी मार्गों पर 17 से ज्यादा पोटी जेड हाई डेफिनेशन 360 डिग्री व्यू कैमरे लगाए गए हैं और पुख्ता के भरपूर इंतजाम किए गए। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। जम्मू और कश्मीर से हमारे सहयोगी एजाज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, 90,000 जवान तैनात किए गए हैं। क्या तस्वीर सुरक्षा की दृष्टि से अमरनाथ यात्रा के दौरान देखने को मिल रही है? ऋषभ, मैं आपको बता दूं, जुम्मे के रोज अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था जम्मू से भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ है। सफर अगले 52 दिन तक चलेगा। इसी सूरत हाल में पुलिस और पूरी दस्तूर में मुसाफिरों की हिफाजत के लिए एक नामुकम्मल सिक्योरिटी शील्ड तैयार की है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आसमान से जमीन तक सीसीटीवी जैसे सामान ड्रोन की निगरानी की जाएगी। पहली बार 90,000 एहलकारों को रियासत में मुकद्दसगार में लखनपुर से तैनात किया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मुसाफिरों को लेकर जाने वाले काफिले में शामिल तमाम बसों की नक्शेदे की गई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक बस के सीट से लेकर डिक्की तक से की है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात की गई है। बेस कैंप से लेकर गार तक तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है। जी, निश्चित तौर पर देखिए, जिन सुरक्षा व्यवस्थाओं का जिक्र आपने किया वो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हाल ही में हमने देखा है कई ऐसे आतंकी हमले देखने को मिले हैं, जहां सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक करने की स्थिति में यहां पर प्रशासन नहीं है। ऐसी वजह से आपने जिक्र किया कि बसों की डिक्की हो, सीट के नीचे की व्यवस्था हो, तमाम तरह की व्यवस्थाएं गंभीरता के साथ जांची जा रही हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा किस तरह की तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया एजाज, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश का वाराणसी क्राउड मैनेजमेंट का मॉडल बनेगा। भीड़ प्रबंधन के लिए दुनिया के 3 शहरों में भारत से इकलौते वाराणसी को चुना गया है। और यहां टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन के सस्टेनेबल सिटी चैलेंज प्रोजेक्ट के माध्यम से दुनिया भर के इनोवेटर्स को आमंत्रित कर भीड़ प्रबंधन का समाधान विकसित किया जाएगा। बता दें कि इससे पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों का भी आवागमन सुगम बनाया जाएगा। और इसकी शुरुआत सबसे ज्यादा भीड़ के दबाव वाले विश्वनाथ धाम के 2 किलोमीटर की परिधि से की जाएगी। वाराणसी में सफलता के बाद इसे प्रयागराज, अयोध्या जैसे धार्मिक महत्व और भीड़ वाले जगहों पर, शहरों पर लागू किया जाएगा। और बनारस के अलावा इस कार्यक्रम के लिए अमेरिका के डेट्रॉयट और इटली के वेनिस को भी चुना गया है। और इसके तहत ही $9 मिलियन यानी करीब 75 करोड़ की फंडिंग की जाएगी। इसमें दुनिया के जाने माने इनोवेटर्स वाराणसी शहर में गतिशीलता समाधान प्रस्तुत करेंगे और इससे आने वाले समय में उसके जरिए भीड़ के दबाव को नियंत्रित करने में विभिन्न विभागों की मदद से इसे अमल में लाया जाएगा। तो दुनिया भर के 3 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें
उत्तर प्रदेश के काशी को भी चुना गया है, भारत के इकलौते शहर वाराणसी को चुना गया है और वाराणसी क्राउड मैनेजमेंट का मॉडल बनाया जाएगा। इसके लिए 75 करोड़ की फंडिंग की जाएगी और भीड़ प्रबंधन के लिए देश का एकमात्र शहर वाराणसी को चुना गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, दुनिया भर के 3 शहरों को चुना गया है क्राउड मैनेजमेंट के लिए, जिसमें भारत से काशी को भी चुना गया है, वाराणसी को चुना गया है। 75 करोड़ की फंडिंग भी की जाएगी और व्यवस्थाएं तमाम तौर से सुदृढ़ होंगी और एक बेहतर तस्वीर नजर आएगी क्राउड मैनेजमेंट को लेकर। क्या कुछ ये पूरा प्लान है, क्या कुछ इसको लेकर योजना बनाई गई है और फंडिंग के बाद क्या स्थिति आगे तस्वीर नजर आएगी? जी बिल्कुल, आपको बताएं देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं और लगातार वो बनारस से जीत के आ रहे हैं और लोकसभा बनारस ही 75 करोड़ की सौगात दी गई है। और अगर बात करें तो इनोवेटर्स की, तो बनारसी शहर की गतिशीलता समाधान प्रस्तुत करने के लिए जो है इसमें आने वाले समय में अच्छा बदलाव होगा, जिसको लेकर भीड़ के दबाव को नियंत्रण करने के लिए विभिन्न विभागों की मदद से इसको अमले में लाया जाएगा। जी बिल्कुल समीर, देखिए ये तो वाराणसी में पूरी तस्वीर नजर आएगी और व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी और साथ ही जो खबर निकलकर सामने आई, इसके बाद भी अगर ये मॉडल सफल होता है, जो सफलता के बाद जो पैमाने रहेंगे, उसके बाद अन्य शहरों में भी इसकी कहीं ना कहीं इसको अपनाया जाएगा। जहां अयोध्या शामिल है, बड़े जो ऐसे शहर हैं जहां पर बड़ी संख्या में भीड़ पहुंचती है, वहां पर भी इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। जी बिल्कुल, बात करें तो अयोध्या और गोरखपुर भी इसके बाद नंबर में अगर ये सफल होता है, क्योंकि जितनी भी धार्मिक स्थल है और हेरिटेज एरिया उनको उन शहरों को सबसे पहले अमल में लाया जाएगा। जी निश्चित तौर पर देखिए महत्वपूर्ण पहल ये है और देखना महत्वपूर्ण होगा किस तरीके से पूरा प्लान आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रोजगार उत्सव के तहत 7000 नवनियुक्त कार्मिकों को ज्वाइनिंग लेटर थामने वाले हैं। और इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिन नियुक्तियों को लेकर यह रोजगार उत्सव मनाया जा रहा है वह कांग्रेस सरकार में दी जा चुकी थी। जयपुर के टैगोर स्कूल में आयोजित रोजगार उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल 7000 नवनियुक्त कर्मचारियों को ज्वाइनिंग लेटर देने जा रहे हैं। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का इस मौके पर कहना है कि पर्ची सरकार कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को अपना बताकर झूठी वाहवाही लूट रही है। और प्रदेश में आज मनाए जा रहे रोजगार उत्सव को लेकर कांग्रेस ने बयान जारी किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार के रोजगार उत्सव पर सवाल खड़े किए हैं और कि जिन नियुक्तियों को लेकर यह रोजगार उत्सव मनाया जा रहा है वह कांग्रेस सरकार में दी जा चुकी थी। डोटासरा बोले कि जिन 20,000 नवनियुक्त कार्मिकों की भर्ती को बीजेपी अपनी सरकार की उपलब्धि बता रही है, उन कार्मिकों की भर्तियों को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति गत कांग्रेस सरकार ने प्रदान की थी। तो कुल मिलाकर इस पर सियासत गरमाई है और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। जयपुर से हमारे सहयोगी राहुल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, राजस्थान में आज रोजगार उत्सव मनाया जा रहा है, 7000 नियुक्तियां सरकार दे रही है और इस मौके पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस की सरकार में ये भर्तियां हुई, उसके बाद जो नौकरी दी गई, अब कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार अपना बताकर वाहवाही लूट रही है। क्या कुछ कांग्रेस का कहना है, क्या कुछ सियासी रूप से तस्वीर देख रहे हैं? बात सही है कि राजस्थान में अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने आज 7000 जो नियुक्ति पत्र है वो जो नव अभ्यर्थी उनको आज देना शुरू कर दिया है। उसी को तहत आज उन्होंने रोजगार उत्सव मनाया है। तो इसी के विपरीत जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी हैं, उन्होंने सीधे तौर पे बीजेपी पे हमला बोला है और कहा है कि ये जो नियुक्तियों का जो समय था वो कांग्रेस सरकार में हमने निकाल दी थी और कांग्रेस में ये करीबन हमने 20,000 नियुक्ति हम ऑलरेडी दे चुके हैं। उनको नियुक्ति पत्र देने का मतलब है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं इनको ये मामला ये है कि हमने ये यानी अपने आप को बता रही है कि हमने अपने राज में दिए, बाकी ये नियुक्ति पत्र पहले से कांग्रेस सरकार ने दे चुकी थी। अभी बात ये है कि कांग्रेस बीजेपी ने इसके उल्टे कहा है कि हमने प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी को पूरा किया है और हमारा यही था कि अपने पेपर लीक के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति के अपनाते हुए दोषियों को सजा भी हमने दिलवाई और साथ में विभिन्न भर्तियों के द्वार हमने खोले हैं। और जैसे कहते थे ये 70,000 भर्तियां हम पूरे देश में दे रहे हैं और उसी के आज जो प्रोग्राम है, जो शिक्षा उत्सव आज बनाया है, रोजगार जो उत्सव मनाया है, उसके साथ तहत आज जो पहला पकवाड़ा है उसके तहत 7000 अभ्यर्थियों के हमने नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। और कहीं ना कहीं जब ये बात भी सही है कि जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है डोटासरा, उन्होंने साफ तौर पे ये आरोप मुख्यमंत्री पे भी लगाया है कि ये जो वित्तीय वर्ष था कांग्रेस के शासन में काल में था और वो भर्तियां उस वक्त जारी हो चुकी थी, नियुक्ति पत्र देने बाकी थे और ये अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने निकाले हैं। तो साफ तौर पे उनका कहना भी
एक तरह से सही मायनों में सही है कि ये जो नियुक्तियां थी वो वित्तीय वर्ष कांग्रेस के शासनकाल में थी। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए सियासी वार पलटवार देखने को मिल रहा है और ऐसे मौके पर कई बार देखा भी गया है कि सियासत गर्माती है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सभी को भर्तियों में यहाँ पर पूरा रोजगार उत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। क्या कुछ तस्वीर इसकी नजर आएंगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक रही अगली बड़ी खबर की ओर, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को 148 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस रोंगन मुखोपाध्याय की सिंगल बेंच ने जमीन पर कब्जे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोरेन को जमानत दी है और हाईकोर्ट ने कहा है कि तथ्यों से ऐसा लगता है कि ईडी के सोरेन पर लगे सभी आरोप आधारहीन हैं। हाईकोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद 13 जून को मामला सुरक्षित रख लिया था और शुक्रवार को दिए गए फैसले में हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया। इधर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को जेल से रिहा हो गए हैं और हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद राजधानी रांची से जगह जगह हेमंत सोरेन के समर्थन में पोस्टर दिखाई दिए हैं। ऐसे ही एक पोस्टर पर हेमंत सोरेन की तस्वीर के साथ लिखा है, साजिशों के खेल का हुआ अंत, आ गया अपना हेमंत। तो झारखंड में सियासी समीकरण बदल सकता है और 148 दिन बाद जेल से हेमंत सोरेन बाहर आए हैं और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं और कई तरह के पोस्टर भी देखने को मिले हैं जिनमें लिखा हुआ है कि साजिशों के खेल का हुआ अंत, आ गया है अपना हेमंत। इन पोस्टर के कितने कुछ सियासी मायने और दूसरी तरफ ये कि क्या कुछ कोर्ट ने कहा क्या है कोर्ट की ओर से और क्या उनको बड़ी राहत मिली है, आगे उनकी मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं? बात इस बात को रखी, जिस तरह से सूचना मिली कि हेमंत सोरेन का बेल हो गया, जमानत हो चुका है, तो उसी समय से पूरे झारखंड में खुशी का माहौल था। लोग पटाखे छोड़े, मिठाइयां बांटकर एक दूसरे का खुशी जाहिर की। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आपको नवंबर तक में होना है और नवंबर तक में जो चुनाव होना है विधानसभा, ये सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा चुनाव नवंबर में होना तय है और इनके 31 तारीख को जेल जाने के बाद जो अंदर की पार्टी में जो अंदरूनी भूचाल थी वो तो रुक जाएगा। इसके साथ साथ जो है अब चुनाव जो होगा इनके नेतृत्व में होगा ताकि विधानसभा चुनाव में पुनः एक बार हेमंत सोरेन पुनः एक बार सत्ता पर काबिज होकर मुख्यमंत्री बन जाए। ये सबसे बड़ी सवाल है। और आगे पोस्टर की बात तो कई पोस्टर के चल रहा है और उस पोस्टर में बहुत वादे लिखे रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है जानबूझकर अंदर कर दिया है और यही कारण है कि आज न्याय की जीत हुई है। यहाँ तक कि कल ही राहुल गांधी ने भी फोन करके उनको शुभकामनाएं दी कि सत्य की जीत होती है। कि जाहिर सी बात है कि इतने दिनों के बाद 148 के बाद जेल से बाहर होने के बाद बधाई का ताता है। वहीं शिबू सोरेन उनके पिता गुरुजी के पास वो सीधे गए, वहां उनसे अपने पिताजी से हालचाल पूछे और अपने शुभ चिंतकों से मिले। तो यानी कहा जाए कल से निकलने के बाद जो है वो अपनी पूरी टीम के साथ हर जगह बातचीत का दौर जारी है और चुनाव का मुद्दे जो चुनाव है वो विधानसभा, सबसे बड़ी बात है विधानसभा चुनाव है, ये सबसे बड़ी बात है। और ऐन वक्त पर इनका बेल होना यही कारण है कि उन लोगों में उत्साहित है। ये चुनाव अगर ज्यादा देर हो जाती तो हो सकता है कि चुनाव में परेशानियां होती झारखंड को, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को, लेकिन उस समय के पूर्व उनका बेल हो जाना ये सबसे बड़ी बात है। जहां तक कि आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात है, केंद्र सरकार पर आरोप लगती आ रही है कि ईडी और सीबीआई के रेड करवाकर सबको जेल भेजवाती है। तो ये आरोप तो चलती आ रही है और यहाँ तक कि एक दूसरे के आरोप निश्चित तौर पर देखिए सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप यहाँ पर कांग्रेस लगाती आई है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे की तस्वीर नजर आएगी। तो बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे पांचवी और आखिरी बड़ी खबर की ओर, जहां टीम इंडिया का एक बार फिर इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी हो गई है। साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप के पहले ही एडिशन को जीतकर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट फैंस को एक बेमिसाल तोहफा दिया था और टीम इस फॉर्मेट में वह कमाल दोबारा नहीं कर सकी। लेकिन एक दशक से ज्यादा का समय से टीम इंडिया ने आईसीसी की कोई ट्रॉफी भी नहीं जीती है, यानी 11 साल का समय हो चुका है जब कोई भी आईसीसी की ट्रॉफी टीम इंडिया नहीं जीत सकी। इससे पहले 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती थी और वेस्ट इंडीज के ब्रिज टाउन में टीम आज जब मैदान पर उतरेगी तो उम्मीदें आसमान छू रही होंगी और हर भारतीय रोहित शर्मा की टीम को ट्रॉफी उठाते देखना चाहेगा
मौजूदा टूर्नामेंट में भारत और साउथ अफ्रीका दोनों ही टीमें अपराजय रही हैं। यानी जो टूर्नामेंट चल रहा है T20 वर्ल्ड कप में एक भी मुकाबला दोनों टीमें नहीं आ रही हैं। और अफ्रीका ने 8 मैच खेले हैं, 8 जीतती हैं। भारत ने 7 मैच खेले हैं, 7 मैच जीतकर भारतीय टीम भी अपराजय रही है। हालांकि टीम कॉम्बिनेशन, ओवरऑल प्रदर्शन और खेल के हर विभाग की तुलना की जाए तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आता है। साउथ अफ्रीकी टीम पहली बार किसी वर्ल्ड कप के फाइनल, वनडे या T20 में पहुंची है और टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों को एक से ज्यादा वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का अनुभव है और टीम को सिर्फ उन गलतियों से बचना होगा जो उसने पिछले साल हुए वनडे वर्ल्ड कप के दौरान फाइनल में की थी। और बारबाडोस में T20 वर्ल्ड कप 2024 में अब तक फाइनल से पहले 8 मुकाबले खेले जा चुके हैं और यहां की पिच की खासियत यह रही है कि यहां पर बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों को भी पूरी मदद मिलती है और मुकाबला बराबरी का होता है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम लगातार परफॉर्मेंस दे रही है, लगातार मैच जीतते आ रही है, उससे यही उम्मीद की जाएगी कि मैच में दबदबा भारतीय टीम का दिखाई दे। और यहां पर आज सभी दर्शक, भारतीय जो भी फैंस हैं, दुनिया भर से भारतीय फैंस भारत की जीत की उम्मीदें और दुआएं कर रहे हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। स्वदेश न्यूज के न्यूज रूम से हमारी सहयोगी गरिमा श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। गरिमा, आज फाइनल है और रात 8 बजे का इंतजार सभी को है क्योंकि देश भर में दुआओं का दौर जारी है, हवन यज्ञ किए जा रहे हैं और आज भारत का मुकाबला अफ्रीका से है। दोनों का जो मैच अभी तक के रहे हैं, बराबरी की टक्कर की उम्मीद की जा रही है। लेकिन जो भारतीय फैंस तो यही चाहेंगे कि आज भारत जीते और जो गलती फाइनल में वनडे वर्ल्ड कप में हुई थी उसे ना दोहराया जाए और सभी भारतीयों को तोहफा दिया जाए। किस तरीके से आज का मैच रहने वाला है गरिमा? तरह से ऋषभ, आपने जिक्र किया कि आज सभी को इंतजार है और सभी लोग आज के रात के 8 बजे का इंतजार करें क्योंकि जिस तरह से 7:30 बजे टॉस होगा और 8 बजे से मैच शुरू हो जाएगा। अलग अलग जगहों पर देश में देखा जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है, लोग मंदिरों में जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, कथाएं की जा रही हैं और पूरी कोशिश, पूरे फैंस को इंतजार है आज का। क्योंकि 2022 का अगर हम जिक्र करें T20 वर्ल्ड कप का, तो जो सेमीफाइनल था उसमें इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार गोरों से बदला लिया भारतीय टीम ने और उन्हें सेमीफाइनल में हार दिखाया और इसके बाद अब फाइनल में पहुंची है भारतीय टीम। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सदी की सबसे बड़ी चोकर साउथ अफ्रीका और दशक के सबसे बड़ी चोकर्स भारतीय टीम के सामने आज ये महामुकाबला होना है। और इसके साथ ही अगर मौसम के हाल का भी अगर हम जिक्र करें तो 51% बारिश की भी संभावना है। लेकिन अगर इंद्रदेव भारतीय टीम पर मेहरबान होते हैं तो ये जो ट्रॉफी है भारतीय टीम के कब्जे में जाएगी। और इसके साथ ही सभी को इंतजार भी है, 2011 के बाद से भारतीय टीम को ये ट्रॉफी नहीं मिली और इसके लिए और अब पूरी तरह से भारतीय टीम ने तैयारी कर ली है। रोहित शर्मा की जिस तरह से पूरी टीम है, पूरी तैयार है और इस बार का क्रिकेट बहुत ही कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। और इसके साथ ही जिस तरह से बारिश की संभावना बताई गई है, बारबाडोस में 51% बारिश की संभावनाएं भी जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। और अगर आज मैच नहीं हो पाता है तो कल यानी कि 30 तारीख को रिजर्व डे में यह मैच खेला जाएगा। और इसके साथ ही अगर फिर भी मैच नहीं हो पाता है और तो ये जो मैच की जो ट्रॉफी है वो दोनों ही टीमों में शेयर की जाएगी। यानी कि जो दोनों ही चोकर्स टीमें हैं, दाग हटाने का बहुत बड़ा मौका है आज दोनों ही टीमों के लिए। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये जो दोनों टीम है वो इस बार की T20 2024 के वर्ल्ड कप में अजेय टीम रही है। यानी कि किसी से भी इन दोनों टीमों में ने मैच नहीं हारा है। तो ऐसे में बहुत ही दिलचस्प आज का ये महामुकाबला होने वाला है। और अगर हम नंबर प्लेट की अगर हम बात करें, अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो भारतीय टीम काफी बेहतर रही है साउथ अफ्रीकन टीम से, लेकिन साउथ अफ्रीका को भी कम नहीं आंका जा सकता। तो ऐसे में ऋषभ, आज का दिन बेहद खास सभी भारतीयों को इंतजार है और फैंस अब पूरी तरह से उम्मीद जताए हुए हैं और सभी रात के 8 बजे का इंतजार कर रहे हैं। और अगर इसके साथ ही पिच की अगर हम बात करें तो पिच जो बारबाडोस की जो पिच है वो भारतीय टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है। इससे पहले भी भारतीय टीम ने कई सारी ऐसी टीम है जिन्हें शिकस्त यहां पर दी है। तो आज का ये दिन बेहद खास, बल्लेबाजी अगर यहां पर भारतीय टीम पहले करती है तो पिच आज के लिए बल्लेबाजी के लिए भी बेहद खास होने वाली है। निश्चित तौर पर देखिए, और 11 साल का सूखा खत्म होने की उम्मीद करेंगे। और जिस तरीके से आपने T20 वर्ल्ड कप का जिक्र किया, 17 साल इसे हो चुके हैं, तो सभी की दुआएं हैं, सभी की उम्मीदें हैं कि जब मैच खत्म हो या फिर अगर बारिश के बाद कल का रिजर्व डे पर भी मैच होता है उसके बाद भी फैंस तो यही चाहेंगे कि ये ट्रॉफी है भारत के कब्जे में ही आनी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया गरिमा आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी पांच बड़ी खबरें 2 बजे की, जहां पर तमाम सियासी रूप से भी हम देख रहे हैं सियासी संकट झारखंड को लेकर समीकरण बदल रहे हैं और सियासी पारा गरमाया हुआ है और तमाम तरीके से नए प्रोजेक्ट की पहल भी अलग राज्यों में देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए 2 बजे दोपहर में 5 बड़ी खबर में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।